प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के महान और पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। और एक दिन प्रभु ने हम सभी के लिए दान दिया, उसके दया और करुणा हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। ब्लेसिंग मेड में आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। यहूदा के पत्री में 11 वचन में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, उन पर हाय क्योंकि वे कैन की सी चाल चले। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं ये वचन में लिखा हुआ नाम कैन, उसके बारे में 2-3 वचन में हम लोग देख सकते हैं। खास तौर से उत्पत्ति का पुस्तक में और यूहन्ना के पत्री में कैन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। आदम और हव्वा पाप करके एदन बाड़ीगा से जब बाहर आए, यानी कि परमेश्वर उनको बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद उन दंपतियों को पहला जन्मा हुआ लड़का है कैन। कैन जब जन्मा तो हम लोग देखते हैं आदम और हव्वा ने बहुत ही आनंदित और खुशी के साथ परमेश्वर के महिमा किया है। और वहाँ पर उसका 4 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, देखिए, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने हव्वा की सहायता के एक पुरुष पाया है। कैन का जन्म के विषय में कह रहा है, यहोवा के विषय में मैंने एक पुरुष पाया है, यहोवा के दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से। जरूर प्रभु का वचन कहते हैं लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है। परमेश्वर देने वाले सौभाग्यों में एक विशिष्ट सौभाग्य है बच्चे या हमारे बेटे बेटियां। लेकिन कैन के बारे में जब हम आगे पढ़ते हैं, हमें मालूम है 4 अध्याय में लिखा है, कैन और आबेल परमेश्वर के चरणों पर भेंट अर्पण करने के लिए गए और उस भेंट कैन उनके उपजों में से, आबेल और उनके भेड़ों में से भेंट चढ़ाया। परमेश्वर ने आबेल का भेंट में प्रसन्न हुआ, कैन का भेंट परमेश्वर नफरत किया। उसका कारण ये है, आबेल विश्वास के साथ भेंट चढ़ाया, कैन विश्वास के साथ नहीं किया है। तो ये कार्य कैन ऐसे क्यों किया? कैन जैसे बढ़ते गए, उनकी मन परमेश्वर से लिपटा नहीं रहा, उनका मन में शैतान कार्य करने लगा। कब से ये कार्य हुआ है करके हम नहीं जानते हैं, लेकिन यूहन्ना का पहला पत्र 3 अध्याय में उसका 12 वचन में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई के घात किया। देखिए 4 के 1 में पढ़े हव्वा से पुरुष पाए, लेकिन यहाँ पर लेकर दुष्ट से, इसका मतलब क्या है? कैन बड़े होते ही शैतान के वश में चले गया, इसीलिए उनका मन में विश्वास के भेंट चढ़ाने को नहीं हुआ, जिसके वजह से वो बड़े ऐसा इंसान बन गए कि इतना तक कठोर हो गया, अपने भाई आबेल को मार डाला। तो आज भी इस प्रकार से बड़े होते ही शैतान के वश में चले जाने वाले लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्यों को नहीं, परमेश्वर जो बोलते हैं उसके खिलाफ अपने मर्जी से मैं यही करूँगा, मांगता है तो ले लो, यही मेरे पास है, मेरे पास जो है, मेरे ताकत ऐसा है, मेरे पढ़ाई ऐसा है, मेरे जानत इतना है, मेरी मुझे इतने जानकारी, ये सारे बहाना बनाकर कैन की तरह कार्य करते हैं। वे कभी भी प्रभु का प्रसन्न नहीं पाए। प्रभु का प्रसन्नता वही पाएंगे जो विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर देखते हैं और प्रभु की महिमा आराधना करते हैं। तो कैन हमारे लिए अच्छे नमूने नहीं,
कयीन के विषय में हम उसके जीवन को देखते हुए सबक सीखे, हम में से कोई कयीन के समान ना बने। कयीन की उस रास्ता, उस मार्ग हमें नहीं पकड़ना है। हमें प्रभु के डर से जीना है। प्रभु के डर से जीने वालों को प्रभु आशीष करेंगे। अपने मर्जी से जीने वाले कयीन दुनिया भर में भटकता गया, उनके संतान भी श्रापित हुए हैं। हम आशीष होने के लिए प्रभु के हाथ में सौंपे। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।